तो हेलो भाई, राम राम भाई, शायरान है। तो आज हम आपको भाई क्लास नाइन्थ सेट टू एग्जाम जो हरियाणा बोर्ड में है, उसका साइंस का पेपर का जो सैंपल पेपर उसका डिस्कस करेंगे भाई। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये कैल है एज इट इज न्यू के न्यू 100% आओगे भाई साहब, ठीक है। तो शुरू करा भाई। पहला है क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है भाई। तो सारे बड़का ना बेरा होगा। ऑप्शन ए का निशानी ला दियो, CaCO3, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख रखा है भाई, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो सेम टू सेम भाई वही ऑप्शन आओगे इसका भी। नेक्स्ट पर्सन देखो भाई की है, निम्न में से बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है भाई। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन डी सही है भाई, गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट पे जो भाई अगला पे, इसमें तो अर्थ है खालिस्तान पूछ लिया भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को खालिस्तान कहते हैं भाई। आवर्ती कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, संयोजकता कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये बाजू अगला क्वेश्चन पे, यो भाई अभिकथन आड़ा क्वेश्चन थारा, ठीक है। तो इसका देख लो कौन सा है, ऑप्शन सही है तो मिला लियो भाई, ठीक है, समय कम है। अगला क्वेश्चन पे जो सेक्शन बी भाई, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गया रहता है। नु का है बहु परमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए भाई, ठीक है। तो बहु परमाणुक आयन वे आयन होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में रासायनिक रूप से जुड़े होने से बनते हैं, ठीक है। और जिन पर समर्ग धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, ये एक इकाई के रूप में अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरण देख लो भाई, NH4 अमोनिया कह दो और सल्फेट का सूत्र दे रखा है, ठीक है। मैं थोड़ा 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 पढ़ाऊं, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो सेक्शन सी भाई 3 नंबर के शुरू हो गए हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, आवर्तकाल किसने कहा, आयाम किसने कहा। तो भाई किसी आवर्ती गति में वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्र पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे सामान्यतः टी से दर्शाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट सेकंड पार्ट के था पूछा, देखो आयाम का बारे में। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि के घातों के रूप में व्यक्त करने को भाई उस राशि के आयाम कहते हैं, उस राशि के आयाम कहते हैं। ध्यान था डेफिनेशन जो मन्यू की नु लिखे यू, ठीक है। मैगियो की बात है। बताइए कि मानव कैसे कार्य करता है, ठीक है भाई। बताइए कि मानव कैसे कार्य करता है। तो बाहरी कान को पीना कहते हैं, यह आसपास से ध्वनि को ग्रहण करता है। यह ध्वनि श्रवण नलिका से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये साइन लैंग्वेज कुछ समझाने का खास है कौन नहीं। श्रवण नलिका के अंत में एक पतली झिल्ली होती है जिसे कान या पर्दा झिल्ली कहते हैं। जब हवा का दबाव कान के पर्दे तक पहुंचता है तो झिल्ली के बाहरी हिस्से पर दबाव बढ़ जाता है और पर्दा अंदर की ओर दब जाता है। इस प्रकार जब हवा का विरलीकरण होता है तो पर्दा बाहर की ओर फैलता है। इस तरह कान का पर्दा कंपन करता है। मध्य कान में स्थित 3 हड्डियां द्वारा इस इन कंपनों को कई गुना बढ़ाया जाता है। मध्य कान ध्वनि तरंग से प्राप्त बढ़े हुए दाब परिवर्तन को आंतरिक कान तक पहुंचाता है। आंतरिक कान में क्लोरिया द्वारा इन दबाव परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। और भाई सब लास्ट में देख लो, ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम माध्यम से मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में समझता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पढ़ लियो भाई, डिटेल में याद कर लियो अपना। किसानों के लिए भाई पशु प्रणालियां कैसे लाभदायक है, खुद पढ़ लियो भाई, ठीक है। सारा का सारा देख लो उत्तर एज ऑफ फिर भाई सब। वो था पहला क्वेश्चन पेपर, ईबीओ है दूसरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इन दोनों में मिलाकर थारी ऐसी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, डी ऑप्शन भाई, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। उत्तर भी गल्ले ले रहा हूं तारा खातर, समझ में आ गई होगी बात है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो भाई 26U होगा, ठीक है। सॉरी भाई 46U, ऑप्शन ए सही है इसका, दूसरा का 46U। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, ऑप्शन डी का ला दियो निशानी जान दे, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
भाई साहब जे चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की। शक्ति का मात्रक वाट होया करे भाई, वाट है यो कदे कि मैं और पढ़ लियो इसने, ठीक है। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उसे एक भाई आयन बोलांगे। और आयरन का प्रतीक है भाई Fe, लोहा कह दो जिसने था मैं। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए भाई, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का और एल्यूमिनियम सल्फेट का दोनों के लिख रखे हैं, तो देख लियो भाई। अगला यो न्यूमेरिकल है, सोल्व कर लियो खुद। परमाणु के अपरमाणुक कणों के बीच अंतर भाई, ठीक है। तो देख लियो खुद भाई, रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए, सबकी में देख लियो खुद, ठीक है। 5-5 नंबर के आगे भाई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, और बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करो भाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम बता दो, ठीक है। और सिद्ध भी करना है, यो 5 नंबर में है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखे सिद्ध कीजिए, ठीक है। लास्ट देख लो भाई, किसी वस्तु की गतिज, ये और में है भाई 5 नंबर में, यो भी इसका थुआ में 15वां का थुआ में देखो यो। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो यो था भाई सब आज का क्लास 9वीं का सेट 2 खातर एग्जाम। और ऑल दी बेस्ट भाई सारे ने, ठीक है। तो लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो, धन्यवाद भाई साहब, ठीक है। थैंक यू भाई साहब, उरे लग हमने वीडियो देखी मेरी।